नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किस प्रकार से विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। आज हम देखते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके लिए मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी। विद्युत द्विध्रुव जैसा आपको मालूम है, दो समान परिमाण के विजातीय आवेश जो कि अल्प दूरी पर स्थित हो से बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो मान लीजिए ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, मध्य बिंदु O है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, अर्थात मध्य से प्लस क्यू a दूरी पर है और मध्य से माइनस क्यू आवेश a दूरी पर है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a। अक्षीय स्थिति में जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव निकालना है, मान लीजिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है और इस अक्ष को आगे की ओर हम बढ़ा दें। बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित कोई बिंदु मान लीजिए P है, जिसकी स्थिति द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति पर होगी। बिंदु P की जो दूरी है, मान लीजिए द्विध्रुव से मध्य बिंदु O से इसकी दूरी, बिंदु P की दूरी जो कि अक्षीय स्थिति पर है, मान लीजिए इसकी दूरी r है। इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो बिंदु P है, हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो शुरुआत हम करते हैं A पर स्थित प्लस क्यू आवेश से। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और बिंदु P पर जो विभव प्लस क्यू आवेश के कारण, मान लीजिए हम इसको नाम दे दें V1। तो इस प्रकार V1 बराबर, तो चूंकि प्लस क्यू आवेश, अभी हम माइनस क्यू को भूल जाएं, अभी केवल देखें प्लस क्यू आवेश। तो एक आवेश है प्लस क्यू बिंदु आवेश, जिसके कारण बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, उस सूत्र से हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो विद्युत विभव का जो सूत्र होता है बिंदु अभिसरण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश और उससे दूरी। तो इस आवेश प्लस क्यू से बिंदु P की कितनी दूरी है, तो मध्य से यहाँ तक की दूरी r है, तो हमें इतनी दूरी कम करनी होगी, तो इतनी दूरी है a। तो इस प्रकार r माइनस a। और विद्युत विभव चूंकि अदिश राशि, इसलिए इसमें केवल परिमाण होगा, इसकी दिशा नहीं होगी। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, और इसको हम नाम देते हैं V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। माइनस क्यू आवेश है तो हमें माइनस क्यू रखना होगा, और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी है, तो P से मध्य तक की दूरी r और फिर यहां से यहां तक की दूरी a। तो इस प्रकार r प्लस a। तो अभी हमने निकाल लिया है कि जो विद्युत द्विध्रुव जिन दो आवेशों से मिलकर बना हुआ था, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अक्षीय स्थिति पर जो बिंदु P स्थित है पर विद्युत विभव, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। चूंकि हमको अलग अलग तो निकाल लिए हैं, लेकिन हमको इन दोनों आवेशों से मिलकर बना हुआ जो निकाय है, जिसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तो हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अर्थात दोनों आवेशों से मिलकर बने हुए निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। अतः इन दोनों के कारण जो विद्युत विभव है हम परिणामी निकाल लें। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अब हम एक अकेला आवेश न लिख के अब हम लिख रहे हैं विद्युत
द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। तो इसका मान कितना होगा? तो मान लीजिए ये जो परिणामी विद्युत विभव है V से दर्शा रहे हैं, तो परिणामी विद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब यहाँ पर हमें केवल इतना ही करना है कि ये जो दोनों V1 और V2 का जो मान है इसको हमको यहाँ लगाना होगा। V बराबर V1 प्लस V2 रखेंगे तो देखिए इसमें कुछ कॉमन राशियाँ हैं जो दोनों से बाहर निकल जाएगी। हम उसको एक साथ करके लिख लें। 1/4πε0 दोनों में कॉमन है, Q भी दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार ब्रैकेट में बचेगा 1/r-a प्लस 1/r+a। यहाँ पर Q ऑब्वियस निकल गया, यहाँ पर भी Q निकल गया, -1 बचा हुआ है। तो इस प्रकार से V1 का मान और V2 का मान रखने के उपरांत जब इतनी राशियों को हम उभयनिष्ठ रूप से बाहर निकालेंगे तो कोष्टक के अंदर इतना चीज हमको बचेगी। अब इसको हम और सॉल्व कर लें। 1/4πε0Q। अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? ठीक, ये नीचे वाली राशि गुणा ऊपर गुणनफल होगा r+a। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस में गुणा जब -1 में होगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा -r और -a गुणित -1, तो ये जाएगा +a। नीचे में r-a और r+a, तो जो सूत्र है a+b, a-b का गुणनफल a² माइनस b² होता है। तो इसी प्रकार r-a और r+a का जब गुणनफल करेंगे तो इसका रिजल्ट r² माइनस a² प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें कट रही होगी, r दोनों में है, प्लस r माइनस r कैंसिल हो गया। v बराबर 1/4πε0। अब यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए a और a दोनों जुड़ जाएगा तो a और a 2a, और इस प्रकार ऊपर के जो राशि यहाँ पर हमको मिलेगी q इंटू 2a। तो q और यहाँ से 2a, तो हम जानते हैं q और 2a का गुणनफल हम दर्शाते हैं p से। p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम हम जानते हैं, किसी वैद्युत ध्रुव में एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार हम इतना मान भी ऊपर रख दें तो इस प्रकार Q और 2a, इसके जगह हम लिख सकते हैं P बटे नीचे में है r² माइनस a²। तो इस प्रकार ये जो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ है इतना, और विद्युत विभव का मात्रा वोल्ट। तो इस प्रकार ये जो राशि है ये है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक, और ये उसका सूत्र है। इसमें हम एक कंडीशन रख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि विद्युत द्विध्रुव में मध्य बिंदु से आवेश की जो दूरी है a, इसका मान बहुत ही कम होता है इस r के तुलना में। तो यदि हम इस कंडीशन लगा दें, यदि r का मान बहुत अधिक है a की तुलना में, तो ऐसी स्थिति में a को नगण्य मान के हम छोड़ सकते हैं। तो a को जब नगण्य मान छोड़ देंगे तब हमको क्या राशि मिलेगी? तो v बराबर 1/4πε0 p बटे r²। तो ये आपने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति पर हम वैद्युत विभव के लिए सूत्र किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति पर, जिस प्रकार हमने अक्षीय स्थिति पर निकाला उसी प्रकार निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो थोड़ा हम इसी में सुधार कर रहे हैं। तो देखिए अक्षीय स्थिति जैसा हमको मालूम है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष को आगे की ओर बढ़ाए, तो बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को हम विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। वही निरक्षीय स्थिति का तात्पर्य किसी विद्युत द्विध्रुव के
लंब अर्धक रेखा पर स्थित कोई बिंदु। तो जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसमें लंब अर्धक, अर्धक मतलब आधे पे और वहां पर लंब, तो जैसे ये लंब अर्धक रेखा है तो इस रेखा पर स्थित अगर हम कोई बिंदु लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक बिंदु लिए P, तो इस बिंदु P की स्थिति विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति पर कहलाएगी। तो जिस प्रकार ये P बिंदु अक्षीय स्थिति पर था उसके लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया, उसी प्रकार अभी ये P बिंदु मान लीजिए निरक्षीय स्थिति पर है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। तो मान लीजिए माइनस क्यू आवेश से ये दूरी है और प्लस क्यू आवेश से P की दूरी ये। अब जिस प्रकार हमने पहले किया था तो फिर हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो V1 बराबर 1/4πε0 आवेश बटे दूरी, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी AP। तो हम थोड़ा इसमें सुधार लें, तो अभी दूरी AP। ठीक इसी प्रकार जब हम माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे तो ये जो दूरी है फिर से BP। अब यहां पर दिख रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब अक्षीय के स्थान पर हम लिख दे निरक्षीय स्थिति पर अब विद्युत विभव। तो फिर से हम दोनों का मान लगा दें, तो यहां पर जो 1/4πε0 Q ये हमने दोनों में से बाहर निकाला। उसके बाद में यहां पर देखिए क्या बचा है, यहां पर ध्यान देंगे एक AP और यहां पर ये है BP। तो चूंकि AP और ये जो BP है इन दोनों दूरियों को देखिए, ये दोनों दूरियां आपस में समान है। तो अगर हम इसकी गणना भी करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है A, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है R। तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये संपूर्ण त्रिभुज है और ये कर्ण है। तो हम अगर कर्ण बराबर निकालें तो यहाँ पर कितना होगा, लंब का वर्ग R² धन आधार का वर्ग A का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग अर्थात AP का वर्ग। तो हमको AP चाहिए तो इसको हम वर्गमूल में ले लें। तो इस प्रकार कर्ण बराबर वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए ये भी दूरी A है, ये दूरी R है, तो ये दूरी भी उतनी ही आएगी। तो यहाँ पर इसका मान R² धन A²। तो ये जो दूरी है दोनों का मान यहाँ पर हमने लगा दिया, R² धन A² अंडर रूट में R² धन A²। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए ये जितनी राशि है ये भी उतनी राशि है, एक प्लस में दूसरा माइनस में है। तो जब इन दोनों को यहाँ पर मान रखेंगे तो इन दोनों का जो मान, दोनों को घटाने पर यहाँ पर राशि 0 प्राप्त होगी। इस प्रकार 0 का गुणा करेंगे तो V का मान 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर तो हमें विद्युत विभव का मान प्राप्त हुआ था, लेकिन निरक्षीय स्थिति पर अगर हम मध्य बिंदु से कोई भी बिंदु लें निरक्षीय स्थिति पर, तो चूंकि R का मान है कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी स्थान पर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। ध्यान रखें अगर हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब गणना करते हैं तो तीव्रता तो यहाँ पर किसी भी स्थिति पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान हमेशा 0 होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी, विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो इस प्रकार से हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।